जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज 6 अगस्त 2024 मंगलवार को प्रार्थना सभा क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार और सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के प्रश्न करने वाले हैं, जो कि कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों को पूछे जाएंगे। तो आज का सुविचार यहाँ दे रखा है, दूसरों के लिए जिया गया जीवन ही सार्थक जीवन है। ओनली ए लाइफ लिव्ड फॉर अदर इज़ अ लाइफ वर्ड्सवर्थ। बिल्कुल साथियों, ये मानव जीवन हम लोगों को मिला है, तो इस जीवन में हमें सबकी मदद करनी चाहिए और सबकी सहायता भी करनी चाहिए। यही जीवन सबसे ज़्यादा सार्थक होता है। तो आज का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी है, प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, दे रखा है मेढक के बच्चे को किस नाम से जानते हैं? तो मेढक के बच्चे को टेडपोल कहते हैं। ठीक है, जब मेढक का बच्चा होता है उसे टेडपोल कहते हैं और शुरू में इसकी पूंछ होती है मछली की जैसी। हम लोग हर तरफ मेढक के बच्चे को बेंगचूर बोलते हैं। आप लोग हर तरफ क्या बोलते हैं कमेंट करेंगे। दे रखा है अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है भारत के राष्ट्रीय नदी का नाम बताएं। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? तो सही उत्तर है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की राष्ट्रीय नदी है। सबसे लंबी बहने वाली भारत में गंगा नदी है, लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। सबसे बड़े स्तनपायी का नाम बताएं। तो यह है ब्लू व्हेल। अगला दे रखा है एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? तो एक त्रिभुज में 3 भुजा होती है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा त्रिभुज है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर का, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यह जापानी भाषा का शब्द है। कौन सी धातु सबसे नर्म धातु है? तो यहाँ पे होगा सीजियम, सबसे नर्म धातु होती है। भारत के किस स्वर को स्वर्ण मंदिर का शहर कहा जाता है? तो यह अमृतसर को कहा जाता है, क्योंकि अमृतसर में ही स्वर्ण मंदिर स्थित है। हमारे शरीर में कौन सा विटामिन तेजी से बनता है? तो ये है विटामिन डी। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। सूर्य के प्रकाश से मिलता है, याद रखेंगे। इसकी कमी हो जाए तो रिकेट्स नामक रोग होता है। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कौन सा शहर था? कलकत्ता था। 1911 ईस्वी में, याद रखेंगे, 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया, उसके पहले कलकत्ता था। अगला है माध्यमिक स्तर का प्रश्न, 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी। झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? तो ये है गढ़वा। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये था इनियक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो ये कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, स्पर्श रेखा के इधर अलग खिलाड़ी, इधर अलग खिलाड़ी, और इधर से एक खिलाड़ी जाएगा, किसी को छू करके यदि स्पर्श रेखा को टच कर दिया तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था? तो ये सूरत में किया था। नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं आज का न्यूज। दे रखा अंतर्राष्ट्रीय खबर, बंगाल में सरकारी नौकरियों में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। रविवार को भड़की हिंसा में अब तक करीब 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। ठीक है, जो यहाँ पे आरक्षण मिलता है नौकरियों में, उसे खत्म करने के लिए छात्रों ने छात्र संघर्ष कर रहे हैं, और ये जो संघर्ष है एक हिंसा का रूप ले चुका है। राष्ट्रीय खबर है, किशनगंज में चलती बस में आग लग गई। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया है। बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और इस पर नियंत्रण पाने से पहले काफ़ी नुकसान हो चुका है। यह घटना किशनगंज में हुई और इससे लोगों को भय का माहौल बन गया है। राजकीय खबर है, तीसरी सोमवारी पर देवघर में 9 किलोमीटर लंबी लाइन, 3 लाख कांवरियों ने किया बाबा बैद्यनाथ का जलाभिषेक।
रात 10 बजे से कतार में लगे श्रद्धालु। खेल जगत का समाचार है, पेरिस ओलंपिक में भारत ने अब तक 3 मेडल हासिल की यहाँ पे जीत लिए हैं। यह तीनों मेडल शूटिंग में मिले हैं, मगर आज बैडमिंटन में चौथा मेडल आ सकता है। यह भी ब्रॉन्ज ही रहेगा, जो स्टार शटलर लक्ष्य सेन दिला सकते हैं। कैरियर, शिक्षा, टेक्नोलॉजी आदि का। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से छात्र अब कंप्यूटर साइंस विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कर डिग्री हासिल कर सकेंगे। कंप्यूटर साइंस और एआई के हर क्षेत्र में बढ़ते प्रभाव चलते हुए इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की बढ़ती मांग को देखते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीटेक का नया पाठ्यक्रम शुरू किया है। ठीक है, अब यहाँ पर अगला दे रखा है आज का महत्वपूर्ण दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे। हर साल 6 अगस्त को मनाया जाता है। यह वही दिन है जब जापानी शहर हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था, और ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे अभी परमाणु बम गिराया गया था, अभी तक उस जगह पर घास नहीं उगी है। जो भी बच्चे वहाँ पर अभी भी पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। वर्ड ऑफ द डे है एरेंट, यानी कुख्यात, संदिग्ध। पूरी तरह से संदिग्ध इसका अर्थ होगा। सेंटेंस, आई हैड टू अपोलोजाइज फॉर माई फ्रेंड्स एरेंट नॉनसेंस। आज का मोटिवेशनल स्टोरी है चट्टाने, कंकड़ और रेत। एक बार प्रोफेसर कांच के जार, पत्थर, कंकड़ और रेत के साथ कक्षा में दाखिल हुए। छात्र यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि वह क्या कर रहे हैं। सबसे पहले उसने चट्टान के हिस्से को जार में भरना शुरू किया, जब तक कि वह और नहीं जोड़ा जा सका। उन्होंने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है। सभी ने हाँ में सिर हिलाया। फिर उसने कंकड़ को जार के अंदर डालना शुरू कर दिया, जो छोटी छोटी जगहों से अंदर चला गया, और उसने जार को हिलाया ताकि कंकड़ चट्टानों के बीच खाली जगहों में चले जाएं। फिर उन छात्रों से वही प्रश्न पूछा गया। उन्होंने फिर कहा कि जार भरा हुआ है। अंत में उसने जार के अंदर रेत डाली, जो थोड़ी थोड़ी जगह अंतराल में भर गई। प्रोफेसर ने समझाया कि इस तरह आपको जीवन में प्राथमिकता तय करनी चाहिए। चट्टान आपके परिवार की तरह हैं, जबकि कंकड़ आपके कैरियर की तरह हैं, जबकि रेत आपके जीवन में सबसे कम प्राथमिकताओं और अनावश्यक झगड़े और अहंकार की तरह है। यदि आप जार पर पहले रेत डालेंगे तो यह आसानी से भर जाएगा और चट्टान और कंकड़ के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कहानी से शिक्षा मिलती है, आपको जीवन में अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना चाहिए और जीवन के अनावश्यक पहलुओं पर अपना समय और प्रयास बर्बाद करने के बजाय उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करने के लिए अच्छी रणनीति विकसित करनी चाहिए। ठीक है साथियों, चलिए छात्र प्रतिज्ञा आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। सबसे सुंदर स्कूल है। प्रण करते हैं कि विद्यालय के सभी शिक्षक और माता पिता का मान बढ़ाएंगे। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।